अनुसार असेंबली जम्मू व कश्मीर 9 दिन का सेशन पूरा हो चुका है। उसमें क्या कुछ जानकारी है, कितने बिल, क्या मालूमात है, किस किन लोगों को फायदा पहुंचा है, कौन कौन से बिल वहां पर पेश किए गए, कुल मिलाकर 732 क्वेश्चन पर जो है वो बातचीत की गई, लेकिन जिसमें 682 क्वेश्चन जो है उनको एडमिट किया गया, यानी उन पर वो मुकम्मल किए गए। अगर हम बात करें 41 प्राइवेट्स बिल जो हैं वो पेश किए गए, लेकिन सिर्फ उसमें 5 बिल ही जो पास किए गए। उसके बाद 42 प्राइवेट रेगुलेशन बिल जो है उसमें पेश किए गए, जिसमें एक बिल पास किया गया, उनके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन इतनी कमजोर हालत में 9 दिन की असेंबली सेशन में जो है कुल मिलाकर इतना डाटा जो आपके सामने दिया गया, लेकिन कुल मिला के जो आम लोगों को जम्मू कश्मीर की इस उमर अब्दुल्ला सरकार ने जिस तरीके से अवाम के साथ वादा किया था, मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई थी, कुल मिला के कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हम बात करें वहां पर प्राइवेट जो डेली वर्कर्स का जो बिल पेश किया गया उसके ऊपर चर्चा की जानी थी, उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी देनी चाहिए थी, लेकिन जब ये बात भी असेंबली में उठाई गई तो उमर अब्दुल्ला ने इसको भी डस्टबिन में इस बिल को फेंक दिया। उन्होंने इस पर भी कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस पर एक कमेटी 6 रुकनी बनाई गई है, जब ही उसकी रिपोर्ट आएगी, कब तक आएगी, जब आएगी तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इसको भी हम साइड पर रखते हैं। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग जो हैं, जो सरकारी जमीन पर जो काबिज हैं, मतलब शामलात, घास चराई, गैर मुमकिन खड, इस तरीके की जो भी लोगों के पास जमीनें थी, 5 मरला, 2 मरला या 6 मरला, उसके ऊपर भी चर्चा की गई। ये जो बिल जो पेश किया, ये पीडीपी के एमएलए वाहिद पड़े ने जो बिल पेश किया, तो उसको उसके ऊपर चर्चा की गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी सरकारी जमीन जो लोगों के पास है उसको किसी तरीके के साथ भी लोगों को मालकाना हकूक नहीं दिए जाएंगे। हालांकि वाहिदुर रहमान पड़े ने इस बात पर चर्चा की गई कि उन लोगों को मालकाना हकूक जो इस सरकारी जमीन पे दिया जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली चेहरा अब लोगों के सामने आया, उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की गई। उस बिल को भी उठाकर उसकी मुखालफत की गई कि अब जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास भी सरकारी जमीन है, चाहे वो 1 मरला है, 2 मरला है, 10 मरला है, उसके ऊपर भी पीला पंजा चलाएगा। यानी गवर्नमेंट की जो जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है अब पीला पंजा चलाना चाहती है। अब वो चलेगा जिस तरीके से बाहर की स्टेटों में चलता है, अब जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि पीले पंजा चलेगा तो ये जमीन हमारे हाथ में आएगी, इस पर किसी का भी कोई हक नहीं। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू बठिंडी में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपना जो वो कोठी बनाई हुई है, वो लगभग वहां पर 10 कनाल से ज्यादा है, जिनमें 3 कनाल उमर अब्दुल्ला के नाम है, बाकी का जो रकबा है उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें उमर साहब, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करें, वो जमीन जो है वो वापस करें। आपने क्यों जो है उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, 10 कनाल के लगभग आपके पास है। क्या जिन लोगों के पास, जिन किसानों के पास सरकारी जमीन थोड़ी बहुती है, उसके पीछे आप पड़े हुए हैं? क्या इसीलिए आपको जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिए? क्या यही सोचकर दिए थे कि हमारा आशियाना जो है, हमारी झोंपड़ी जो है वो तोड़ी जाए, पीला पंजा चलाया जाए? लेकिन पीडीपी का ये चेहरा सामने आया, उसने लोगों के हक के लिए बात की। उन्होंने कहा कि शामलात, घास चराई, गैर मुमकिन खर्च वगैरह जितने भी ये जमीन है लोगों के पास जिस पे काबिज हैं, उनको मालकाना हकूक दिया जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब पीला पंजा चलेगा, लोगों के पास सरकारी जमीन नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला ने जब अपने मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई थी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबको दी जाएगी। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कोई भी स्मार्ट मीटर जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन आस्ता आस्ता स्मार्ट मीटर लग गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी मासी के घर है, मेरी आंटी के घर है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी मासी आंटी जो है, जिस तरीके की उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ये गरीब जनता है, इनके पास नहीं है। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ए वाई जो जिस जुमरे ए वाई जुमरे में लोग आते हैं, उनको
रेफ्टॉप सोलर पैनल जो है वो अपने छतों पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद AAY जो जुमरे में लोग आते हैं उनको 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब, AAY जो लोग जिस जुमरे AAY की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो बिल्कुल डैमेज लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए उनको AAY दिया हुआ है। तो आप बोल रहे हैं कि उनके छतों पर भी इंस्टॉल करेंगे ये सोलर पैनल, तब ही मिलेगी क्या? 1.5 लाख रुपया उनके पास है इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, मीर सैफुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है, जो MLA है, उसने ये बिल, और वाहिदुर रहमान परे ने ये बिल पेश किए जिसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली, 1 लाख नौकरी, और जो भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेली वर्कर्स को परमानेंट रेगुलाइज करना, जिस तरीके से उन्होंने कहा था, वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वाहिदुर रहमान परे ने जिस तरीके से कहा कि हमने इस इलेक्शन में जो है, राज्यसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की, उनको वोट दिया कि अब ये जो लोगों के पास जमीन है तो ये लोगों को इनको मालकाना हकूक मिलने चाहिए, इसलिए दी थी। लेकिन अब हमारे साथ भी खिलवाड़ किया गया, उमर अब्दुल्ला का चेहरा वो सामने आ गया, उस बिल को भी साइड रख दिया गया। क्या उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार क्या करना चाहती है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों के घरों में सोलर पैनल सिस्टम जो इंस्टॉल होगा उसके बाद बिजली मिलेगी क्या? 200 यूनिट इंस्टॉल करने के बाद मिलेगी? जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, 1.5 लाख रुपए का सोलर पैनल सिस्टम जो है वो आएगा, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आज तक का ये डाटा था, यानी जम्मू कश्मीर के जो 1 साल पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर में 9 दिन का सेशन भी पूरा हो गया, यानी जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया गया, उसके हित में, उसके हक में कोई भी बात नहीं की गई। अब आगे क्या निकल कर आता है, कहां तक उमर अब्दुल्ला सरकार जो पहुंचती है। LG मनोज सिन्हा का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि अब ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या ये इतने काम करने के लिए स्टेट हुड वापस आएगी तब ही होंगे? ये बिल्कुल फेलियर काम है। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के पास सब कुछ है, वो दे सकते हैं, लेकिन उनके पास जो जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ वादा किया उनमें बिल्कुल नाकाम निकले। जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया गया, उनके साथ धोखा किया गया। आज तक उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक भी जो अपना मैनिफेस्टो में काम रखे थे वो पूरा नहीं किया गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये मालूमात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। आपने मेजबान इखलाक मेहर को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।